हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक को पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय कृष्ण भावनामृत में मुक्ति। So let's see what is coming up today. हम तो उधर देखने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग मैनेज कीजिए। मैं तो सामने स्क्रीन के हुआ तो ना हो गया तो अच्छी बात। यदि हम केवल आदि पुरुष की पूजा करें तो हमें किसी मनुष्य से गुमराह होने का भय नहीं रहता। श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार श्रीधर स्वामी बताते हैं कि केवल भक्ति में सेवा, केवलया भक्त्या से मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसे किसी अन्य विधि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य केवल एक ही झटके में केवलया भौतिक जीवन का अंत ला सकता है। इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि सर्वप्रथम घोर तपस्या करना है, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन तथा इंद्रियों को वश में करना है, दान देना है, बड़े बड़े यज्ञ करना है और अत्यंत सत्यवादी और शुद्ध बनना है। ये उस बात की, उस प्रक्रिया को सूचित किया जा रहा है जो तप के बारे में बोला गया था। प्रायश्चित और तप करने की जरूरत नहीं है, ये बोला। तपसा ब्रह्मचर्य ना शमे न चा दमे न चा इत्यादि। केवल एक ही झटके से कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने से मनुष्य तुरंत सर्वोच्च पद को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेने से ही मनुष्य में सभी दिव्य गुणों का विकास हो जाता है। सोनार छोटी सी हथौड़ी से सोने को बारंबार पीटता है, लेकिन लोहार एक बड़े हथौड़े यानी घन का इस्तेमाल करता है और एक चोट से तुरंत उसका काम बन जाता है। यहाँ तक सब बातें समझ में ही आ रही होंगी। कृष्ण भावनामृत भी लोहार की विधि की तरह है। हम भक्ति योग रूपी बड़े हथौड़े से पूरे भौतिक जीवन का अंत कर देते हैं। फिर अनेक छोटे छोटे अनुशासनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, न ही हमें अन्य गौण विधियों का पालन करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में पूर्णता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वैदिक विधि का पालन करने की संभावना भी नहीं रह जाती। उदाहरणार्थ हठ योग विधि का कहना है, तुम्हें एक निष्ठ ब्रह्मचारी बनना होगा और जंगल में जाकर शरीर को भूमि में समकोण रखकर नाक को उंगली से 6 मास तक दबाए रखना होगा। ऐसे निर्देशों का पालन भला कौन कर सकेगा? क्योंकि वर्तमान युग में यह विधि व्यवहारिक नहीं है, अतएव सोनार की विधि का परित्याग करना होगा। इसका हल यह है कि कृष्ण भावनामृत रूपी लोहार के हथौड़े को लेकर सारे पापों के फलों को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। इस पे मैं खाली एक टिक्का ये करना चाहता हूं कि देखिए, सारे पापों का मूल है भगवत विमुक्ता, तो आप समझ ही गए होंगे। तो भगवान की भक्ति के प्रोसेस में डायरेक्ट इसी पे कार्य किया जा रहा है कि हम भगवान के सम्मुख हों। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। सारे विधि और निषेधों का प्रयोजन ये है कि वह हम कृष्ण का स्मरण करें और कृष्ण का विस्मरण कभी नहीं करें। ये बात पता है आपको? ये पता होगी बात? क्या श्लोक है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव किंकरः। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। तो अब एक प्रश्न ये बन जाएगा, भाई दूसरी बात बोलने की क्या जरूरत है? हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए, ये कहने का क्या मतलब है? एक बोल देते कि उनका स्मरण करना चाहिए, तो यह क्यों बोल रहे हैं विस्मरण नहीं करना चाहिए? भाई भगवान बोल रहे हैं मन मना, मुझ में मन लगाओ, तो बस ये बात बोल देते हैं, मुझ में मन लगाओ और मुझको कभी मत भूलो। ये क्या, ये कहने का आशय क्या है? एक भक्त कह रहे हैं टू फोकस इट मोर। वेल, ये उत्तर नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे कार्य हम करें जिससे भगवान की विस्मृति हो, तो ये कहने का अर्थ है कि आप भगवान कृष्ण को मत भूलिए। भगवान को स्मरण करने वाले कार्य तो करो, लेकिन ऐसे कार्य बिल्कुल मत करो जिससे तुम्हें भगवान का विस्मरण हो। डज दैट मेक सेंस? सबको समझ में आ गई बात? वही बोल रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा बट नेवर फॉरगेट हिम का मतलब क्या हुआ? एक ही आप बोल दिए भगवान का स्मरण करना है, तो मतलब क्या है? उनको नहीं भूलना है, तो अलग से बोलने का क्या जरूरत है कि नहीं भूलो?
एम्फसाइज की बात नहीं है, वो समझाने के लिए कि ऐसे कार्य मत करो जो तुम कृष्ण को भूल जाओ। तो आप यही बोलोगे कि हाँ, जब हमको हमेशा स्मरण करना है तो हमेशा स्मरण करना है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे कार्य करने की प्रवृत्ति भी है जिससे हम भगवान को भूलें। अब आप जानते हैं कि अगर आप इधर वापस आ जाइए, तपस्या के बदले तपस्या कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करेगा, ये तो दो अलग अलग बातें हैं। ब्रह्मचारी कृष्ण का भक्त हो ये नहीं कह सकते। हम ब्रह्मचर्य के खिलाफ नहीं बोल रहे, ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है, लेकिन अब बहुत से लोग ब्रह्मचारी रह करके कुछ और भी कार्य कर सकते हैं। हम जैसे बहुत पहले जिम में जाते थे, बहुत पहले बात कर 1999 में, तो एक पहलवान था वहाँ पे, वो कहता शादी नहीं करूंगा, तो क्या शरीर खराब हो जाएगा। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ताकि शरीर ठीक हुआ। उनको ये नहीं पता है कि वो कृष्ण के नित्य दास हैं और भगवान का गोविंदम आदि पुरुषों पर भी नहीं बोले होंगे। बहुत से लोग होते हैं बाल ब्रह्मचारी रह जाएंगे, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान के प्रति पूरी तरह उदासीन रहते हैं। वो बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तपस्या करेंगे, बहुत शुद्ध हो जाएंगे, तब भगवान के पास आएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं अपने भक्ति के जीवन में सीधे ही बात हो रही है, सीधी बात समझाई जा रही है कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इज इट नॉट? सीधी बात वहीं से शुरू हो रही है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। भक्तिमय सेवा द्वारा मनुष्य को वासुदेव परायण अर्थात भगवान वासुदेव या कृष्ण का भक्त बनना होता है। अनिता माता जी, आप जब कर रही हैं और क्लास सुन रही हैं और वीडियो भी ऑन रख रही हैं, 3 गड़बड़ कर रही हैं। या तो आप वीडियो ऑफ रखिए, आपको जो कुछ करना है कीजिए, आप चाय पीजिए भी, कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर, कॉफ़ी पीजिए, लेकिन वीडियो भी चालू है और आप कथा भी सुन रहे हैं और आप जब भी कर रहे हैं, ऐसा धर्म की सभा में ऐसा धर्म नहीं कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ तो भक्त लोग क्या कर रहे हैं। डोंट बी इन इल्यूजन। मैं आजकल डांट खाना जो मैंने पहले वो लगा रखा था ना कि मैं नहीं डांटूंगा, वो बैन मैंने हटा दिया है। आज सुबह भी खूब डांटा मैंने एक व्यक्ति को। तो स्थिति रहती है, ये हमारा कर्तव्य है एज ए टीचर, हमारा कर्तव्य है कि करेक्शन दिया जाए। यद्यपि ये लाइव भी हो रहा है। दूसरे शब्दों में हमें सीखना होता है, अर्थात भगवान कृष्ण या वासुदेव का भक्त बनना होता है। दूसरे शब्दों में हमें सीखना होता है कि किस प्रकार वासुदेव का प्रेमी बना जाए। यदि संसार इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो यह निश्चित है कि इस ग्रह पर शांति की स्थापना हो जाए। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, सब बहुत दिन से चल रही व्याख्या, सबको समझ में आ रहा होगा। हर व्यक्ति सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो फिर क्यों झगड़ा करेगा। इस समय पृथ्वी तेजी से नारकीय लोक बन रही है और यदि यह कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं किया जाता तो शिक्षा तथा आर्थिक विकास में चाहे कितनी ही प्रगति क्यों ना हो ले, नारकीय अवस्था बढ़ती ही जाएगी। अब इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे अरसेना से आए हुए प्रेम कृष्ण प्रभु। लॉर्ड क्या है, सॉरी, किन लोगों के लिए आपको पृथ्वी नरक जैसी दिख रही है? प्रश्न समझ लीजिएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं नारकी हो रहा है, किन लोगों के लिए पृथ्वी नरक हो रही है? जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए नरक बनता जा रहा है दिन पर दिन। अच्छा, जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए नरक बनना चाह रहा है, ठीक है। उनके लिए तो आपको नरक लग रहा है? यहाँ से जाना है, भगवान के धाम जाना है, वो ठीक है, आप अपनी बात करिए। आपको नरक लग रहा है जगत? नरक तो नहीं लग रहा है, हम शांत, बल्कि देखा जाए तो पहले से उसी जगत में रह रहे हैं, बट वी आर मच मोर पीसफुल एंड हैप्पी। मतलब दोबारा आने की कोई खास इच्छा नहीं है, लेकिन नरक नहीं कह सकते हैं। तो नारकीय किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं? जो लोग उग्र कर्म कर रहे हैं। एक बात, उग्र कर्म करने वालों के लिए महान, आप कहीं पावर प्लांट में चले जाइए कि लोग बहुत खराब खराब जीवन जी रहे हैं, एक तो युवा। और किसके लिए नरक है? 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं। आप लोग उधर नहीं जा रहे हैं कि जानवरों के लिए नरक हो गया है? नारकी यातना जानवरों को नहीं दी जा रही, बताइए। कई बार ऐसे वीडियो बनाए भी जाते हैं, विजन्स ऑफ हेल। इसमें जिस प्रकार से लोगों को जिस प्रकार से जानवरों को मार रहे हैं, उसी प्रकार से तो मोटा मोटी नरक में भी यातना दी जाती है। बाकी सब योनियों के लिए अब ये सोचिए, मछलियों को कितना परेशानी दी जा रही है, पेड़ों को के लिए कितना कष्ट दिया जा रहा है, तो वो तो है ही, ठीक है। तो ये है, सब लोग फिलॉसफिकल उत्तर दे रहे हैं जिनके पास अनंत इच्छाएं हैं अनंत इच्छा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखेंगे तो ये स्पेशली जानवरों को तो हम देख ही सकते हैं, और अन्यथा भी रहने की व्यवस्था सब खराब हो जा रही है।
ऐसे लगता है। लेकिन एक बार हम दिल्ली गए थे लास्ट टाइम, पता नहीं कब गए थे। मैं रियली लाइक, लोग बोलते हैं हेली दिल्ली, और वाकई हेली दिल्ली, इतना ज़्यादा शोर शराबा, इतना पोल्यूशन है, इज नॉट, सब तो खराब कर दिया गया। जब हम कभी ऐसे स्थान पे जाते हैं ना, जैसे आप गांव में जाइए, तब लगता है कि अरे कितना शुद्धता में लोग जीवन जी रहे हैं। तो ये बात बोल रहे हैं ओल्ड पीपल। इवन मैं बताऊँ, लखनऊ में जब 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 छोड़ा था, इट वॉज सो पीसफुल, बिल्कुल। अब उसको मेट्रो जैसे बना दिया, सारे सारे शहर जो है नोएडा जैसे लगते हैं ना, नोएडा दिल्ली जैसे लगते, सब बना दिया। हम लोग अगर कहा जाए शब्दों में, चिल हैं वहाँ के। लखनऊ के लोग बहुत चिल रहते थे, बहुत चिल्ड्रन, बहुत उनकी लाइफ बहुत लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, सीधी सीधी लाइफ चलती है। अब सब जो वहाँ ये मेट्रो, ये वो, भागो भागो, वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मैं कहाँ पे, उसी स्थान पे जहाँ पे हम लोग, हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी। अब इवन वहाँ पे सारे वो जो कैसे लगता है, नाराज जी कैसे पिछले जन्म होता है ना, उस तरह से ये कहाँ आ गया मैं जब लास्ट टाइम गया था। वो जहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो जो पार्क वार्क थे, सब सूने पड़े हैं, कोई बच्चे खेलने वाले नहीं, कुछ भी नहीं है। स्ट्रेंज सोसाइटी हो जा रही है। एनीवेज, नार की अवस्था को बढ़ती ही जाएगी। अतएव जो विचारवान हैं उन्हें इस आंदोलन को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और इसके मूल्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति या शिष्यों के एक समूह द्वारा निर्मित नहीं है, यह प्रामाणिक है, युगों पुराना है और वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जो हजारों वर्ष पुराने हैं। एक छोटी सी बात आप देखिए ना कि आजकल ज़माने में ये लोगों के पास इतना समय भी नहीं रह गया ना कि वो बातचीत कर सके किसी से। हम लोग तो भाई खाली हैं तो इसलिए बात करने के लिए काम ही क्या, बस सुबह से शाम तक कृष्ण के बारे में कुछ बात कर सकते। इज इट नॉट अ एम्प्टीनेस इन पीपल्स लाइव्स? भाग रहे हैं। अगर हम लौकिक तरह से कहें तो साथ में आकर मूंगफली छीलने के लिए भी समय नहीं है। अब देखा था जाड़े में परिवार वाले लोग आते थे, मूंगफली छीले, कुछ बात करते थे। आप लोग पता नहीं किए कि नहीं है कि नहीं। आजकल लोगों के पास उतना भी समय नहीं है। औरों की बात छोड़िए, पति और पत्नी भी आकर कुछ बात कर सके। मैं कुछ एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, ऐसा है। वो कहीं पत्नी कहीं है, कहीं है, व्हाट्सएप टेलीग्राम कर देते होंगे, आई लव यू एंड आई लव यू टू मच, उसके बाद तो कहीं और चले गए, है कि नहीं। ये सोच देती है। बहुत अमेजिंग है, वेरी वेरी स्ट्रेंज। क्या मशीनों संग रहते सब लोग मशीन ही बन गए हैं, मशीन जैसे बन गए। हाँ, बात है। निहारम इव भास्कर शब्द सूर्य का बोधक है। सूर्य तुरंत ही कोहरे तथा अंधकार को दूर भगा देता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, हम कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदयों के भीतर उदय कराने का प्रयास करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि कृष्ण सूर्य के सदृश हैं और माया भ्रामक शक्ति अंधकार तुल्य है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण रूपी सूर्य के उदित होते ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। इस विधि का पालन किए बिना माया रूपी अंधकार के सागर को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। अब एक इस पर विचार कीजिए, अंधकार को तलवार से कैसे कम कर सकते हैं? और ईंट चला करके, गाली दे करके। स्पष्ट समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? तो माया को कहा जा रहा है अंधकार, तो कहो तुम ईंट चलाओ, पत्थर चलाओ, कुछ भी चला लो, अंधकार नहीं जाएगा। और अगर आप प्रकाश ले आए तो अंधकार रह नहीं सकता। तो अब अगर कहा जाए कि प्रभु जी आई एम इन माया, या आपको भी लगे कि किसी दिन माया में है, वैसे तो आप लोग सब लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन एक बात बोली जा रही है कि कभी आपको लगे कि हम माया में हैं, तो हम पता क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अंधकार सूर्य से ज़्यादा शक्तिशाली है। इतना अंधकार हो गया है कि सूर्य के पास क्षमता नहीं है कि अंधकार को नष्ट करे। ये इंटेलिजेंस है। और अगर ईमानदारी की बात कही जाए तो वस्तुतः हम दरवाजा बंद करके अंधकार को पकड़े हुए हैं। आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? जब भी भाई भक्त लोग भी भक्ति कर ही रहे हैं, माया से प्रभावित होते हैं, तो सोचते हैं भक्तों के पास मैं कैसे जा सकता हूं, या भक्तों के संग में मैं क्यों जाऊं, मैं तो माया में हूं। तो मतलब यही वह बात हुई ना कि अंधकार को वो सूर्य से नष्ट नहीं करना चाहते। भक्तों के संग में आएंगे, कथा होगा, कीर्तन होगा, तो मोह नष्ट होगा ना। ये मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा, अभी 3-4 दिन पहले घटना हो चुकी है। प्रभु जी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं कीर्तन में कैसे आऊँ? मैंने कहा कीर्तन में सोचना क्या होता है? आके मैं कुछ बस खाली कीर्तन में आना ही तो होता है। कथा में कैसे आऊँ? तुमने कथा ही तो शोक और मोह को नष्ट करेगी।
कितना देख रहे माया कैसे कार्य करती है। तो कहने का आशय यह है कि अगर जैसे अंधकार को केवल सूर्य ही नष्ट करता है या प्रकाश ही नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार से जीव का अज्ञान केवल भक्ति के द्वारा ही नष्ट होता है। ये हम अपने मन से नहीं बोले, नारद जी की आप सुन चुके हैं, कह रहे हैं कि यम क्या था श्लोक, योग आदि पथई, ऐसे शब्द वहां पे आया। कह रहे हैं जितने यम नियम अष्टांग योग के हैं वह उस प्रकार से जीव का मार्जन नहीं करते हैं जैसा कि साक्षात मुकुंद सेवया, भगवान कृष्ण की सेवा करके होता है सफाई, लेकिन ऐसी सफाई नहीं होती जैसे भगवान की भक्ति करके होती है। क्यों? कारण क्या है? भक्त के हृदय को भगवान स्वयं साफ करते हैं, तो ऐसा कोई नहीं साफ कर सकता। आपने ये अनुभव किया है कि अगर किसी को, दो लोगों को बोल दिया कि रूम साफ करो, तो दोनों के स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। जिसका जो स्टैंडर्ड हो गएगा, प्रभु जी रूम तो साफ है, और वो ऐसे कहेंगे ऊपर देखो पंखा गंदा है, अच्छा वो भी था क्या, ठीक है वो साफ कर दिया, अब तो रूम साफ है ना, फिर देखो वो कोने में गंदा है। तो कृष्ण का स्टैंडर्ड क्या है कि उनको खुद रहना है हमारे हृदय में, तो वो हृदय में जरा सी भी कचरा नहीं रहने देंगे, उसको निकाल के बाहर करेंगे। तो कृष्ण का आश्रय लेना होगा भक्ति के द्वारा। हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती रहती है जीवन से, जैसे हमारे तानिश प्रभु ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे लिवर के बुखार को बाहर निकालने के लिए। उससे पहले तक मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, टू टेल यू फ्रैंकली। तो इन्होंने दवा देना शुरू किया, अब बहुत परेशान हो गए। लेकिन अब कठिनाई ये है, ये अंदर नहीं जा सकता बुखार, अब ये बुखार बाहर ही निकलेगा और निकल कर पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमको भी सहन करके कंटिन्यू करना प्रोसीजर। पहले बता दिए होते तो हम चाहे नहीं देते। तो अब जैसे आप सब कुछ भी नहीं था, बढ़िया चल रही थी जिंदगी आपकी, अब आप उसके बाद भक्तों के संग में आ गए, हरे कृष्ण मंत्र करने लगे, तो आप देखेंगे सबके जीवन में, आप हमको झूठ मत बोलना कि नहीं होता है, कभी कभी एकदम ऐसे करके विचारने लगते हैं। अगले ही दिन यह हो सकता है वही आधे घंटे बाद आपका मन हरि नाम का टेस्ट का अनुभव करे। ऐसा हुआ है कि नहीं? और उसके बाद फिर वैसा होना चालू हो जाता है। तो अब आप उसके पीछे नहीं हट सकते। यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड गेट योर हार्ट प्यूरिफाइड। यू कांट गो बैक, देयर इज नो पॉइंट। महाप्रभु रूपी वैद्य के हम शरण में आ गए, वो छोड़ने वाले नहीं है। ए नेचे औषधि, जानते ही औषधि खिलातना ही, खाते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वी गेट प्यूरिफाइड, हार्ट बिकम प्यूरिफाइड, खुश हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे बात आ ही रही है सूर्य की, तो समझ लेना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का भी उदाहरण सूर्य के रूप में दिया जाता है। यू एग्री? 3 से जो 3 नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। अब इस पे बड़ी सुंदर बात महाराज समझा रहे थे। भक्ति बृहद भागवत महाराज प्रभुपाद जी को कोट कर रहे हैं कि देखिए 3 स्टेज होती है नाम की। सुने हैं आप लोग, नामापराध, नामाभास और नामा। पर ऐसा नहीं है कि आप जंप कर लोगे नामाभास पे। कुछ ये बात अजीब सी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे कल हम नामाभास पे आ जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हम बार बार जब करते रहते हैं। देन कृष्ण सूर्य सम, सूर्य हमारी शक्ति से तो उगेगा नहीं, वो खुद उगते हैं और हमारा अंधकार नष्ट करते हैं। बहुत बहुत सूक्ष्म बात है अगर समझें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए 7वां नाम अपराध, नाम का बल पर पाप करना। जो कुछ भी है, कुछ पाप की प्रवृत्ति है तभी तो कर रहा है, नहीं तो ऐसी जबरदस्ती करेगा। बारंबार उच्चारण करने से भगवान के नाम के प्रभाव से वो वासना ही नष्ट होती चली जाती है। वो स्वयं हम क्रमशः नामाभास आगे शुद्ध नाम के स्तर पे आते हैं। मेक सेंस टू यू? इसके लिए कभी भगवान का नाम रोकना नहीं चाहिए। उनकी कृपा से ही हम निरपराधिक हो पाएंगे। और सूर्य की तरह जैसे उदित होते चले जाएंगे, अपना अंधकार नष्ट होता व्यक्ति को स्वयं देखेगा। ठीक है? यदि हम लोगों को केवल कृष्ण अर्थात भगवान की शरण में जाने की शिक्षा दें, तो मोह या माया का सारा कोहरा विलीन हो जाएगा। कई बार, ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे, प्रभु जी पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही। हमने कहा अच्छी तो वो पहले भी नहीं थी, बस आपको लग रही थी अच्छी। हाँ, पूतना की तरह से स्वरूप जो है बाहर आ रहा है कि भाई ये तो रुचिकर है ही नहीं। क्या सभी को ऐसा अनुभव होता है? हाँ। एक भक्त बोले प्रभु जी नौकरी हो ही नहीं रही है। जिनका वीडियो गेम छूट ही नहीं रहा था, उनका नया गेम शुरू हो गया है कि मुझसे नौकरी हो ही नहीं रही है। क्या मेरे को से बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उसको वहीं रहने दीजिए। वो उसको उठाएगा नाम, मैं नहीं उठा पाऊंगा।
ये हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी को निंदा मत करिए। जो जिस स्तर पे ठीक है तुम वहीं से रह करके नाम उच्चारण करना शुरू करो। जैसे जैसे नाम उच्चारण होता जाएगा वो शुद्ध होता जाएगा, उसको अपने आप बात समझ में आएगी कि क्या बोला जा रहा था। नहीं तो हाँ हाँ बोलने के बाद भी अंदर से वो ना करेगा। हाँ प्रोज आप सही कह रहे हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, बोलते रहेंगे, मानेंगे थे ना बात। मैं आपको ये प्रीचिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस गलती को n नंबर टाइम्स कर चुका हूँ। अब हम ये बोलना छोड़ दिए हैं कि तुम ये छोड़ दो, भगवान छुड़ाएंगे तो छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं व्यक्ति। कितना भी दुख मान ले उसको, उस अज्ञान में ही चिपका रहता है व्यक्ति। वो अपने आप भी धीरे धीरे समझाएगा नहीं, आई एम नॉट गेटिंग हैप्पी बाय दिस। ये किसी में मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, एक सिद्धांत, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि जिसको जैसे जैसे भक्ति करता रहता है वो समझ में आ जाता है कि हम भक्ति करके सुखी हो रहे हैं, इन चीज़ों से सुखी नहीं हो रहे हैं। यह विधि अत्यंत सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करो। दिस इज कॉल्ड हरे कृष्णा पीटी इन द क्लासरूम। मनुष्य जितना ही अधिक जप करता है उतना ही अधिक उसका विगत जन्मों का अंधकार दूर होता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अनंत जन्मों से हम लोगों ने खूब भोग किया, दबा के इसे कहना चाहिए, अनादिकाल का भोग का संस्कार है। इसी जन्म के भोग के संस्कार कितने स्ट्रांग है और पिछले जन्म को जोड़ ले जाए तो कितना होगा। तो अंधकार का मतलब समझ पा रहे हैं, भोग का संस्कार को अंधकार से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। अंधकार में क्या होता है बताइए, मैं पहले बता चुका हूं। आप एकदम गुप्त रूम में हैं, गुप्त अंधकार वाले रूम में, इसमें क्या होता है, खुद को नहीं देख पाते और आसपास में कोई अगर मित्र होगा उसको भी नहीं देख पाएंगे। और तीसरी चीज ये भी होती है, जो वस्तुएं होती हैं वो दिखती नहीं है और जो नहीं होती उसका भय होता रहता है। चार बातें याद हुई। पहला चीज अपने को नहीं देखते, दूसरा आसपास कोई व्यक्ति उसको भी नहीं देखते, और जो वस्तुएं हैं वो दिखती हैं। मान लीजिए मिठाई पड़ी और आप भूखे ही मरे जा रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ेगा। और जो वस्तुएं नहीं हैं उनका भय रहता है। एक एक चीज को देख लें। तो भोग का संस्कार से व्यक्ति को क्या हो रहा है, अपने स्वरूप की विस्मृति, ठीक, हरि की विस्मृति या अस्मृति कहना चाहिए। भगवान मेरे बगल में ही हैं, ये किसको बताइए, यहाँ को जो उपस्थित व्यक्ति बता दे कि हमको ये अनुभव हो रहा है कि भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, सर्वशक्तिमान। तीसरा क्या था, जो वस्तुएं हैं वो नहीं दिखती हैं। अब उसको प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, सब कुछ भगवान का है लेकिन एक भी वस्तु भगवान की दिखती नहीं है। एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए। और इसी को भगवान बोले कि कोई वस्तु तुम देख रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे से संबंधित नहीं है, तो यही माया है, यही अंधकार है। और आप ये देखते हैं जितना हम भोग करते हैं उतना ये भावना बढ़ जाती है कि वस्तु मेरी है। हैव यू नोटिस दैट? वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट, जो नहीं है उसका भय होता है। हम सभी लोग मृत्यु से भयभीत हैं। आप ये मत कहना कि नहीं है, होते हैं। और हमारे में से किसकी मृत्यु हो गई अभी तक? ना तो कभी थी ना कभी हुई। कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं है। हम सभी लोग भयभीत हैं, तो यह भी अंधकार है कि नहीं? और आप देखिए, आप लोग थोड़ा कम भयभीत हैं क्योंकि आप लोग इंद्रिय संयमित करके संयमित जीवन जी रहे हैं भक्ति का। जो लोग भोग में पड़े हैं उनकी बात करेंगे तो बहुत भयभीत रहते हैं, क्या होगा क्या होगा। मेक सेंस टू यू? फाइन। तो ये अंधकार समझ में आता है। नाम उच्चारण करने से धीरे धीरे सब बातें चली जाती हैं। ओके। चेतो दर्पण मार्जनम, जप या कीर्तन के द्वारा मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण की धूल को साफ कर सकता है और फिर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। पता नहीं है वो भक्त भी हैं कि नहीं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक भक्त बोल रहे थे कि मैं अपने जीवन के पिछले 2 साल को देखा हूं, तो मैं पिछले 2 साल में केवल स्ट्रगल कर रहा था व्यर्थ की चीजों के लिए। अब आप बताओ, ये क्या हास्यास्पद बात नहीं है? ये हंसने की बात नहीं है। गंभीरता से स्ट्रगल कर रहे हैं किन चीजों के लिए? व्यर्थ की चीजों के लिए। कौन बोल रहा है? वो व्यक्ति स्वयं बोल रहा है। हम सबके व्यक्तिगत जीवन को तो जानते नहीं कौन क्या कर रहा है। खुद वो बोल रहे हैं कि हम 2 साल के पहले के जीवन को देखते हैं तो हम व्यर्थ की चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे।
तो अब बताइए अंधकार है कि नहीं? जैसे स्वप्न में कोई गला काट रहा होता है तो व्यर्थ में व्यक्ति संघर्ष करता है, रोक दो मुझे, मत मारो। ऐसा किया आपके आपने? और जब आपका जब कि नींद खुल जाती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। क्या ये अपने जीवन में देखे हैं कि नहीं? स्वप्न में बहुत संघर्षमय स्थिति होती है, जैसे स्वप्न टूटता है कहते हैं हम तो फालतू में संघर्ष कर रहे थे। यही बात प्रपात कह रहे हैं कि वास्तव जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा वो देखेगा कि भाई हमारा तो जगत से संबंध ही नहीं है। बारंबार आप बताइए हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आती कि ये वस्तु ये व्यक्ति मिल जाए तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा? ये आप कौन बोल सकता है कि ऐसा नहीं उसके हृदय में आता है? वस्तुओं को तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की इच्छा होती है। आज मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता इस बात को, लेकिन हृदय में इतना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ रहे थे कि कलेक्टिंग थिंग्स इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इससे बहुत बड़ा, ऐसे लाइक कृष्ण वाज क्लियरिंग दिस थिंग कि यदि तुम्हारे पास धन आता है तो वस्तु इकट्ठी कर लेने से तुम सुखी नहीं हो जाओगे। क्या सभी लोग ऐसा देख पाते हैं या नहीं देख पा रहे हैं? जस्ट कलेक्टिंग थिंग्स विल नॉट मेक यू हैप्पी, जस्ट मेक यू एक्चुअली मोर अनसेटिस्फाइड, और अधिक असंतुष्ट हो जाते हैं और वस्तु इकट्ठी करें। और आप अगर इसको बहुत सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो ये वाकई ऐसा होता है, जितना आप वस्तु इकट्ठी करते जाएंगे उतना और आप असंतुष्ट हो जाओगे। मेरे को तो ऐसे ऐसे आज ऐसे लग रहा रेजोनेट कर रही है ये बात हृदय में। रेजोनेशन समझते हैं आप? जोर से बात भगवान प्रकाशित कर रहे थे। कृष्णा गिव्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि जितना, अब इसीलिए देखिए साधु लोग इकट्ठा नहीं करते। मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी को एक दवा, आंखों वाली दवा दी, वो भी हमारा स्वीकार नहीं किया। जैसे साधु लोग ऐसे हो जाते हैं, अपरिग्रही हो जाते हैं, वह अनावश्यक वस्तुओं को नहीं ग्रहण करते। इस प्रकार वह जान सकेगा कि वह क्या है, ईश्वर क्या है, यह संसार क्या है, इस जगत में ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, इस संसार में किस तरह रहा जाए और हमारा अगला जन्म क्या होगा। ऐसे ज्ञान की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती। वहाँ तो उसे केवल यही शिक्षा दी जाती है कि इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों को कैसे प्राप्त करना है तथा उसे कैसे बनाना है। देखिए अभी मैं ये बात बोल रहा था ना, जस्ट अभी ये बात बोल रहा था ना कि वस्तुएं इकट्ठी करने से हम सुखी नहीं होंगे, और जगत में केवल इसी बात की शिक्षा दी जा रही है कि आप कैसे अधिक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठी कर लें। कभी सोचिए किसी वस्तु, मान लीजिए हम इस कैमरे को देखें, अगर मैं ये सोचूं कि इस कैमरे से मैं सुखी हो जाऊंगा तो कैमरे की जो कंपनी है उसको तो बहुत सुखी होना चाहिए। यहाँ तो एक कैमरा है, उसके पास बहुत सारे कैमरे हैं। हम ये नहीं कह रहे कैमरे का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में वो वस्तु हमको सुख नहीं दे सकती। फाइन, इतना फाइन है नहीं जितना आपको लग रहा है। इतनी जल्दी समझ में नहीं आती बातें, लेकिन एटलीस्ट सुनिएगा इस बात को। मनुष्य भौतिक प्रकृति पर विजय पाने के प्रयास में निरंतर कठिन संघर्ष करता रहता है। इसका अर्थ समझते हैं प्रेम प्रकाश प्रेम कृष्ण प्रभु, क्या समझते हैं इसका अर्थ? उस पर विजय पाना चाहते हैं अपने जो यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या इसका अर्थ क्या है? प्रभुत्व जिताना चाहते हैं। भगवान बोल रहे हैं भोक्ता रहेंगे तब शाम, लेकिन वो समझ रहे हैं कि मैं उसका भोक्ता हूँ हर चीज का, और निरंतर इसके लिए प्रयास। अच्छा, विजय का मतलब क्या होता है? विजय किन के बीच में? विजय और विजय की बात किन पार्टियों के संबंध में? शत्रु और मित्र के। वेरी गुड, शत्रु और मित्र, जिनके बीच में झगड़ा चल रहा हो। तो आप जानते हैं कि एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, तो प्रकृति हम पर क्या प्रहार कर रही है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। इन कष्टों से निवृत्त होने का प्रयास लोग कर रहे हैं। ये दिखाई सबको पड़ रहा है, लेकिन वह जिस सुविधा को उत्पन्न करने में सफल हो जाता है उसके साथ असुविधा भी उत्पन्न कर लेता है। उदाहरणार्थ, हाल ही में कुछ इंजीनियरों ने एक ऐसा हवाई जहाज तैयार किया जो अत्यधिक वेग से बिना किसी भय के उड़ सकता है, किंतु जब वह हवाई जहाज उड़ता है तो वह सारे शहर में कितनी जगह पर खिड़कियों को तोड़ देता है। शायद कुछ वेव्स ऐसे बनाता होगा। कौन कौन? नहीं तो अभी भी इस प्रकार के हवाई जहाज बंद हैं जो खिड़कियों को तोड़ देते हैं। ऐसे कैसे अलाउ किया जाएगा खिड़की तोड़ने वाले जहाज?
हाई स्पीड पे तो है, लेकिन अब खिड़की को तोड़ने का जुर्माना कौन देगा? इस तरह हमारा समय अनेक अनेक मशीनों को तैयार करने में व्यर्थ जाता रहता है, जिनमें हमें क्षणिक तथा कृत्रिम सुविधा प्राप्त होती है, किंतु उसी के साथ इसी अनुपात में असुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। एक हंसी की ही बात है, आप में से पता नहीं दिल्ली में कितने लोगों ने देखा है, नेहरू प्लेस के पास मैं गया था, तो वहाँ से बहुत सी बिल्डिंग है जहाँ पे जो बाहरी सेक्शन है वो पूरा शीशे का बना रहता है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, हम तो आज तक समझ नहीं पाए फ़ायदा क्या होता है। माइक पे बताइए, हमको तो, हम गांव के आदमी, हमको पता नहीं सब क्या चीज़ चलता है, समझ क्या फ़ायदा होता है, कुछ प्रकाश डालें इस पर, क्यों ऐसा किया था? एक तो प्रभु लुक वाइज अच्छा लिखती है वो, दूसरा वो सन की लाइट, वो ग्लास ऐसा होता है कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके आर पार भी दिखाई, बेसिकली अच्छा लुक देने के लिए बनाते हैं हाँ, उसको। क्योंकि हमने सुना है कि उसमें एसी भी बहुत ज़्यादा खर्च करता है, वो ज़्यादा हीट आती है। और उस पर भी आपने देखा होगा कि ऊपर एक मशीन रहती है जिसमें आदमी लटक करके उसे साफ करता है। कितना बड़ा ये एक एंडेवर है ना। आप अपने घर में देखेंगे तो ऐसे लकड़ी की खिड़की से खोलिए और अपने हाथ से पोंछ दीजिए, काम खत्म, है कि नहीं? बहुत होगा, साल में एक बार अपना घर पेंट करवा दीजिए। तो उसमें एक व्यक्ति का मानव जीवन वेस्ट हो रहा है कि नहीं? नहीं, गिरता तो खैर से नहीं है, लेकिन ये है ना, मशीन बनाना ये वो। किंतु उसी के साथ उसी अनुपात में असुविधा भी प्राप्त होती है। यह कर्म के नियम का एक अंग है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया होती है जिससे हम बंध जाते हैं। आप लोग को पता है कि नहीं पता है कि फ्रिज में रखने से जो वस्तुएं हैं उनका गुण और धर्म परिवर्तित हो जाता है। मैं रॉन्ग और राइट? यस। आपको लगेगा किसी भिंडी की सब्जी आपने डाली और वही भिंडी सब्जी बाहर निकाली, ना जी ना, वो भिंडी सब्जी चेंज हो जाती है। इट इज़ एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड टू पुट द फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ये पता है आपको बात? कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कढ़ी रख देंगे 3 दिन तक खाएंगे, आपको पता है? फ्रिज में रख देंगे, उसका लाएंगे थोड़ा पोर्शन बाहर निकालेंगे, गर्म करेंगे, खाएंगे, उसका फिर अंदर डाल देंगे, फिर खाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त होगी, इसी से बहुत सारी बीमारियां बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। मैं तो कई बार बोला करता हूँ कि भाई फ्रिज रखने से यही नुकसान हुआ ना कि खाना बचेगा तो खुद ही खाएंगे, पहले खाना बचता तो आप दूसरे को दे देते। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग है, दूसरे को देते, देखो विचार करो, दूसरे को देते तो आपको दान का फायदा मिलता कि नहीं? और फ्रिज में डालकर खुद खा रहे हो ठंडे खाना, तो आप बीमार पड़ रहे हो। तो आप देखिए तो नुकसान ही हुआ। वैसे ये एक बहुत अच्छी है, मतलब हमारे हम देख रहे हैं जीवन में कि इसे मंदिर में आए हैं तो फ्रिज का नहीं खाना खाना पड़ता। मुझे बहुत रेयर वैसे याद हो कि फ्रिज से खाना खाना पड़ा। मंदिर में सुबह भी खाते हैं फ्रेश, दोपहर में फ्रेश खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, और चित्त में आता भी नहीं इतना कि फ्रिज की आवश्यकता हो। तो हुआ क्या है, कठिनाई ये हुई है कि हमारे फ्रिज बाहर नहीं, फ्रिज हमारे अंदर आ गया है, ठंडे हो गए हैं, आलसी हो गए, इसलिए कहते सोचते हैं कि हम दोबारा कौन खाना बनाए। क्यों माता जी लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना, सुबह सब्जी बना दी वही फ्रिज में रख देते हैं, दोबारा वही खा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पति भी वही खा लेगा, बच्चे भी वही खा लेगा, सब ठंडे हो जाएंगे, है कि नहीं? दोबारा खाना क्या बनाना है? ये स्थिति है। और तो यूट्यूब कौन देखेगा फिर? और फेसबुक भी तो कंपनी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी, ये सब स्थिति है। प्रभुपाद हंसा करते थे ऐसे, वहां लोग यूज तो कर रहे, कह रहे कि कपड़ा धुलने के लिए डब्बा बना दिया तुमने, लोहे का डब्बा। ये मेरे भी एक इल्यूजन था। एक बार हम आश्रम में वॉशिंग मशीन ले आए, तो अब जानते हैं ब्रह्मचारी लोग तो सब अगर ध्यान दे रहे होते जीवन में किसी वस्तु का तो ब्रह्मचारी क्यों बनते हो। एक हफ्ते में खराब कर दिया पूरा। अब मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ उसमें ठीक होने के लिए। हमने कहा भाग, अब दोबारा सब फेंक दिया। हमने कहा दोबारा कभी नहीं लेके आएंगे, कपड़ा गंदा पहन लेंगे लेकिन हम नहीं लेके आएंगे दोबारा। उससे अधिक समय तो उसमें खर्च हो जाता है कि ठीक करो उसको। तो ये स्थिति है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी मशीनें होती है, इसको आप सोचते हैं कि हमको सेवा करेंगी, नहीं, आपसे सेवा अधिक लेंगी और आप उसकी सेवा बहुत कम करेंगी। एनीवेज, तो इसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचरा। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम उनकी यानी विष्णु की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य करो। कल पता नहीं कौन प्रश्न कर रहा था मुझसे, कोई तो मुझे बोल रहा था प्रभु जी हमको बहुत दुख हो रहा है,
हम कहीं अपने से चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम हरे कृष्णा कर रहे हैं। और फिर उस पर भगवान को भी इसमें लपेट लिया। भगवान कर्म करने को कहते हैं, भगवान के प्रति हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। हमने कहा भाई ये कौन सा गीता का श्लोक पढ़ के आए हैं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए? भगवान के लिए कर्म करने के लिए बोल रहे हैं भगवान। समझ रहे हैं बात को? क्या है? मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जिता। ये नहीं बोल रहा कि केवल कर्म करते रहो। कई बार लोग बोलते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भक्त लोग कहते हैं हाँ चाहे कुछ भी करो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक्शन लोगों को दिखता नहीं कि उस एक्शन, ये जो कार्य कर रहे हो ये तुमको बांधेगा कि मुक्त करेगा। तो जो बंधन करने वाले काम है वो नहीं करने हैं। 9 बजे आपने मुक्त करने वाला काम किया है, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इट्स वेरी क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं। आप लोग को देखिए रोज करते हो इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन वी आर वेरी क्लियर व्हाट वी आर डूइंग, वेरी क्लियर। इसीलिए आप देखिए टाइटल क्या है, कृष्ण भावनामृत में मुक्ति। अब समझ में आ रहा है प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं? भक्त जानते हैं कि भगवान विष्णु के लिए किया गया कार्य हमें बंधन से मुक्त करता है। भक्त लोग बड़ा क्लियर है कि हमें क्या करना चाहिए। और बाहर के लोग, बाहर के व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाते कि तो प्रसाद खा रहे हैं तो या जाप कर रहे हैं तो वह मुक्त होते जा रहे हैं। ये बस समझना चाहिए इस बात को। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, गो अहेड। इस प्रकार से तुम अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, तो वह कर्म से बांध लेता है। लेकिन यदि वह कृष्ण के लिए कर्म करता है, यज्ञार्थात कर्मणो, तो वह मुक्त हो जाएगा, चाहे उसका कर्म कैसा भी हो। अब स्वाभाविक सी बात है कि आप उसके लिए बुचर नहीं बन सकते हैं। मतलब कसाई बन करके कोई कह नहीं सकता मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, या शराब पी रहा है या शराब बेच रहा है तो अब ये नहीं कह सकता कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। उग्र कर्म योग नहीं होता है कुछ नहीं। देयर इज नथिंग लाइक विकर्म योगा। समझते हैं? विकर्म मतलब उग्र। ऐसा नहीं उग्र कर्म किए जा रहे हैं, कर रहे हैं हम ये कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बट आई थिंक सभी भक्त लोग समझ ही रहे हैं इस बात को। हम अगर बात करें प्रैक्टिकली गृहस्थ भक्तों के लिए, तो जो भी नौकरी वगैरह कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान की भक्ति कर सकें, और इसके लिए मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम सॉलिड होना चाहिए। वो डूब गया तो फिर अब वो विकर्म योग ही है। सुखदेव गोस्वामी केवल अनन्य भक्ति की संस्तुति ही नहीं करते, अभी तो वे आगे यह भी कहते हैं कि भक्ति में सेवा से मनुष्य के पाप कर्मों का निषेध हो जाएगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति न्यून अधिक पापी है, क्योंकि यदि हम पापी न होते तो हमें भौतिक शरीर में न डाला जाता। शायद आप लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते होंगे, अब तो समझ में आता होगा। जो ही मनुष्य पापी जीवन से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है और वह आध्यात्मिक शरीर पाकर वैकुंठ लोक चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पापपूर्ण या भौतिक जीवन के कलमश से अपने आप को शुद्ध करने के लिए है। कौन सी पूरी प्रक्रिया? जो भक्ति की प्रक्रिया बताई जा रही है, यज्ञ की प्रक्रिया। देखिए, अगर हम ये कहें कि हम भोग की इच्छा से रहित हैं तो ये हास्यास्पद बात होगी। ये आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि हम, ये आश्चर्यजनक बात होगी कि हम भोग की इच्छा से रहित हों। Got it? This will be surprising if we don't have desire for sense gratification in material world. जिसके पास भी शरीर है वह भोग इच्छा से वासित है, तभी ये शरीर है। ये मेरे शब्द नहीं है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है 3 स्कंद में। भगवान नारायण को छोड़कर कोई व्यक्ति काम से मुक्त नहीं है। अब परमहंस ना हो तो, परमहंस तो भी कहाँ कोई है नहीं, अज्यूम कर ले रहा हूं। सो नाउ विद दिस बॉडी एंड दिस बॉडी जिसमें इंद्रियां हैं, भोग वासना है, उसको हम कैसे मैनेज करें ताकि और ये बीमारी हमारी ना बढ़े, ये प्रोसीजर है मुक्त होने का। इज दैट गेटिंग क्लियर? कोई अच्छा एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो कह दे कि मैं भोग वासना से मुक्त हूं, ताकि मुझे थोड़ा डांटने का मौका मिल जाए, नाम लेके हम डांटेंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। Any desire to enjoy nice food or sleep or anything, all will be counted. ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, और इनका संबंध आत्मा से तो कुछ भी नहीं है। And in a way we kind of helpless in that. So अपने को
क्या कह सकते हैं, अपनी भर्सना करने के बजाय हमने ये सोचना है कि हम कैसे इस बात को मैनेज करें कि क्रमशः हम लोग अपनी भोग की इच्छा को जीरो पे लेके आ जाएं। भोग की इच्छा नहीं रहेगी तो दोबारा कभी जन्म नहीं होगा। ये विज्ञान समझ में आ रहा है? भर्सना नहीं करने की बात बोली जा रही है। वी हैव टू मैनेज, वी हैव बीन इन्फेक्टेड विद डिजीज ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। भोग इच्छा बीमारी से ग्रसित है, तो अब उसको कैसे मैनेज करें कि क्रमशः कम होते होते समाप्त हो जाए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जो लोग पापी हैं वे तप आदि भी अर्थात तपस्या करके पाप के कलमश से शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने यह भी कहा कि इस तपस्या की प्रक्रिया के द्वारा कोई पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे योगियों के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं जिन्होंने तपस्या की किंतु वे पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सके। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे तो जो ब्राह्मण बनना चाहते थे, अतः उन्होंने तपस्या करनी प्रारंभ की, किंतु बाद में स्वर्ग की अप्सरा मेनका के शिकार बने। चूंकि विश्वामित्र विशुद्ध नहीं थे, अतः वे मेनका के प्रेम पाश में फंस गए, जिससे उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई तपस्या भी करे तो सांसारिक परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि वे घूम फिरकर मनुष्य को प्रकृति के भौतिक गुणों में फंसा लेते हैं। देखिए, बारंबार ये उदाहरण हमारे सामने क्यों आ रहा है? बता सकते हैं क्यों आ रहा है? फिर से विश्वामित्र की बात क्यों आ गई? क्या सिखाना चाहते हैं प्रभुपाद जी ने? हाँ, आप कह रहे हो कि ये सिखाना चाहते हैं कि माया को जीतना कठिन है। माइक पे बताइए, सबको सुनाई पड़े। प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, संस्कार होते हैं, वो बने रहते हैं, जल्दी जाते नहीं हैं। प्राग शरीर विमोक्ष क्षणात् उसको। अब मुझे आश्चर्य है, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोले, कह रहे हैं तपस्या सोल्यूशन नहीं है। ये बात बोलना चाहते। आप लोग कितना समय भजन किए? हम लोग के 10-20 साल भी नहीं कह सकते, मैक्सिमम 20 साल। और नॉन स्टॉप नहीं किया। ये व्यक्ति 60,000 साल तक तपस्या करा नॉन स्टॉप, और तब भी विफल हो गया। तो अब बताइए कि तपस्या की कितनी लिमिटेशन है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इस भोग इच्छा को निर्मूलन करने के लिए तपस्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 60,000 साल कोई जप करता तो उसकी तो बुद्धि घूम जाती। हरे कृष्ण मंत्र अभी तक तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं मिले जो 1000 साल जप किया हो। ओ, इसको बैटरी डाउन हो रही है, जस्ट किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं मिले हैं जो 1000 साल जप किया हो। 50 साल के अंदर भी आप देख रहे हैं, 40-50 साल के अंदर भक्त लोग कितने विरक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण मंत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आप इससे कंपेयर कर सकते हैं भक्ति की शक्ति और कहाँ, और 60,000 साल की तपस्या। तो ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की सूखी तपस्या भक्ति से रहित ये व्यक्ति को तपस्वी शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन प्रभावित हो जाता है व्यक्ति। चलिए, ये तो काम से प्रभावित हुए, और आप देखिए क्या नाम है इनका, दुर्वासा ऋषि तो क्रोध से प्रभावित हो गए, और इतना बुरा क्रोध कि भगवान के भक्त पे वो अपराध करने, जान से मारने के लिए आ गए। ये सब बहुत बड़ी गलत बातें हैं। तो ये बात है, कहने का अर्थ है कि सारे प्रोसेस प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं है। भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने संसार को मिथ्या बताकर यह कहते हुए छोड़ दिया, अब मुझे ब्रह्म की ओर मुड़ने दो, लेकिन जब वे अस्पताल खोलते हैं और परोपकारी एवं कल्याण के कार्य करते हैं तो वे पुनः संसार के कार्य में फंस जाते हैं। यदि जगत मिथ्या है तो वे कल्याण कार्यों की ओर आकर्षित होते ही क्यों हैं? कृष्ण भावनामृत का दर्शन ये मानता है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे, ये टॉपिक चेंज हो रहा है, बस हम कितनी बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भाई देखो, वो समझने बेसिकली बात वो बोल रहे हैं कि जीव का जो स्वरूप है सेवा करने का, उसको छोड़ करके आप कोई भी प्रोसेस डालोगे वहां पे जीव संतुष्ट नहीं होने वाला। और यहाँ भी बता रहे हैं कि जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं जगत मिथ्या है, तो कोई मिथ्या जगत में आप क्यों प्रयास कर रहे हो अस्पताल खोलने के लिए? कोई कहे कि मैंने सपने में बहुत बड़ा अस्पताल खोला, उसे क्या वैल्यू है बताइए, है कि नहीं? और आप ध्यान दीजिएगा कि न सिर्फ ये अस्पताल खोलते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि हमने अस्पताल खोला। ऐसा नहीं कि चुपचाप खोल दिया, किसी को मालूम नहीं चले।
So you see, the way we can be happy is by being situated in loving service to Krishna. ये कंक्लूजन है। माया से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है कि हम कृष्ण की सेवा में संतुष्ट हों। माया को ना करने से काम नहीं चलेगा। इट जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट। ना कभी भी किसी पे हुआ, जैसे आप देखते हैं विश्वामित्र केस में, और ना सन्यासी केस में, ना हम पर होगा, ना कभी भी नहीं होगा। वी मस्ट हैव टेस्ट, हायर टेस्ट ऑफ भक्ति। भगवान की भक्ति का उच्चतर रस मिलेगा सेवा के द्वारा, तब व्यक्ति माया को से मुक्त हो सकता है। स्टॉप हियर। एक नामों से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, बट क्या उन पापों के संस्कार नहीं जाते साथ में? जी हाँ, बिल्कुल नहीं जाते। और अपने जीवन में आप क्या देख रहे हैं? एग्जाम्पल भक्त लोग देते हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकता। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि एक ही नाम से अविद्या भी नष्ट हो जाती है, लेकिन किसके लिए? जो निरपराधिक कर रहा है। लेकिन प्राय साधकों के जीवन में अपराध रहता है, इस कारण से बारंबार उच्चारण करने की आवश्यकता है। 6.2.9 में पढ़ लीजिएगा कि एक ही नाम जीव को आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए समर्थ है, लेकिन जो लोग निरपराधिक रूप से नाम नहीं करते हैं, वो लोग गुरु के पास जाएं, उनसे दीक्षा स्वीकार करें, और फिर क्रमशः धीरे धीरे निरपराधिक अवस्था को प्राप्त हो। नहीं तो एक ही नाम पूरी तरह से पर्याप्त है। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, ये सिद्धांत है। और दूसरे एंगल से भी देखा जाए, सिद्ध स्वामी इस बात को बोलते हैं कि पाप नष्ट हो जाता है, नरक नहीं जा सकता है, लेकिन वासना को नष्ट करने के लिए बारंबार उच्चारण किया जाता है। ठीक है, हमारे पास से और कोई प्रश्न तो है नहीं। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।